आका अलैहिस्सलाम एक जगह से मदीना शरीफ की तरफ तशरीफ ला रहे थे। आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा कराम की एक जमात थी और एक जगह आप ठहर गए। एक कूड़ा करकट का ढेर था। आका अलैहिस्सलाम वहां ठहर गए। एक बकरी थी जो ऐबदार बकरी जो मरी हुई कूड़ा करकट के ढेर पे पड़ी हुई थी। आपने सहाबा कराम से कहा अय्युकुम युहिब्बु अन हाज़ा लहु बिदिरहमिन। आका फरमाते कौन है तुम में से जो यह चाहता कि यह बकरी एक दिरहम के बदले में खरीद ले। तो सहाबा कराम ने कहा ला नुहिब्बु अन्नहु लना बिशै, हम नहीं चाहते कि वो किसी चीज के बदले में हमको मिले। अगर वह मरी हुई बकरी जिंदा भी होती तो भी ऐबदार थी, कौन उसको लेगा, कौन खरीदेगा। अब चेजाए कि वह मर चुकी है, अब उसको कौन लेगा। हुजूर कहते हाँ इन्नकुम तुहिब्बून, तुम लोग चाहते हो कि हमारे लिए हो। कहा सरकार कैसे चाहते हैं, ये तो मरी हुई बकरी, जिंदा भी होती तो भी ऐबदार थी, कोई नहीं लेता। फकैफ़ कान हुआ सक। आका फरमाते हैं, फिर वहां कसम खाते हैं हुजूर। आका फरमाते हैं वल्लाहि, अल्लाह की कसम, सच्चों के सरदार को कसम खाने की क्या जरूरत थी। हम जैसे दुनियादारों, हम जैसे कम ज़र्फ़ों, हम जैसे दो तीन पैसे पे रीछने वालों, हम जैसे लोगों का ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा ने कसम खाके इस बात के महत्व को बताया है कि मेरे गुलामों, जान लेके जिसके शौक में, जिसकी तड़प में, जिसके लिए तुम लालायित और बेचैन हो, जिस माल की चाहत ने आज मस्जिदों को उजाड़ा, जिस माल की चाहत ने जलसे को उजाड़ा, आज अगर यहाँ नाचने वाली कोई औरत होती 1 लाख की भीड़ हो जाती। अगर यहाँ आज कोई कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला होता, वह कव्वाला जिसको रात भर लोग खड़े होकर उसके अजनबी चेहरे पे निगाहें गाड़ के देखकर रात भर आंख ज़िना करती रहती, मगर लोगों की भीड़ 5 लाख 2 लाख 3 लाख की भीड़ वहां जमा हो जाती। लेकिन जलसे में मुट्ठी भर चंद खुशअकीदा मुसलमानों की भीड़ रहती है। बाकी साहब हजारों लाखों का इलाका है, चंद 100 लोग बैठे हुए रहते हैं जलसे में। वो तो यहाँ है, मगर कहीं कहीं जलसे में तो 10 लोग 5 लोग भी नहीं होते हैं। तो दुनिया की चाहत ने, नींद लेने के शौक ने, माल की तड़प ने हमें हमारी महफिलें उजाड़ दी, खानकाओं को उजाड़ दिया। इसलिए हुजूर ने 1500 साल पहले कसम खा के अपने गुलामों को बावर कराने की कोशिश की कि ए मेरे गुलाम, जान ले ये दुनिया जिसके लिए तू तड़प रहा है, वल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम। आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम, ये मरी हुई बकरी जिस कदर तेरी निगाह में जलील है, तुम उसको लेना नहीं चाहता, ये हकीर है। लद्दुनिया अहवनु अलल्लाह, अल्लाह की कसम ये दुनिया अल्लाह के नजदीक इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है। वल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम, जैसे तेरे नजदीक यह दुनिया हकीर जलील है तेरे नजदीक, उसी तरह अल्लाह के नजदीक यह दुनिया हकीर और जलील है। मस्जिद में बाप ने जमीन वक्फ की थी, बेटा बेच के खा रहा है। मदरसे में बाप ने जमीन वक्फ की थी, बेटा बगैर हिले शरीके ज़कात को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ करके घर में एसी लगा के एयर कंडीशन कार खरीद करके मौज मस्ती कर रहा है। वह 2-4 बच्चे को सूखी रोटी और पतली दाल खिला करके उसी को मोहरा बनाकर उसके नाम पे ज़कात कलेक्शन होता है। और अपने बाल बच्चों के ऐश पर, अपने बाल बच्चों को क्रिश्चियनों के मदरसे में पढ़ाने पर, अपनी बेटियों को जीन्स टी शर्ट पहना के क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़वा कर साहब अंग्रेजों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब माल कहां से आएगा, वही 2-4 गरीब मिस्किन यतीम का चेहरा दिखा के दूसरों से माल कलेक्शन किया जाता है। किसने इसके लिए उभारा? दुनिया की तड़प, माल की चाहत। हुजूर ने कहा था यह दुनिया जिसके लिए, जिस पर तुम मर रहे हो, यह मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। इसका मतलब यानी कि अब आप मस्जिद में जाके बैठ जाइए और अपने बाल बच्चों को दूसरों के हवाले कर दीजिए। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा इशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है ताकि जी भर के 8 घंटे की नींद लो। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है ताकि जी भर के 8 घंटे काम करो, इतना पैसा कमाओ कि तुम दूसरों को दो, दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगो। और अगर तुम मर गए तो तेरा बच्चा तीजा और 40वां के बाद अपने रिश्तेदारों के रहमो करम पे जिंदा ना रहे।
1 साल की रोजी कम से कम छोड़ के मरो, ताकि तेरे बाल बच्चे साल भर तक तेरी पसमानदा रकम से वह इज्जत की रोटी हासिल करके खाएं। जब माल रहेगा तब ना आप छोड़ के मरेंगे। यहाँ तो भिखारी बन गए। यहाँ तो साहब इस वक्त में बैठ बैठ के सिर्फ दूसरों पे निगाह डाला, कौन कहां से आएगा तो पैसा देगा। एक तरफ दुनिया कमाने की हवस में नमाजें छोड़ने वाले का बड़ा तबका है, और एक तरफ कोड़ी बनकर बैठकर भीख मांगने वालों की भी कमी नहीं है। यह दोनों सूरतें मजमूम और नापसंदीदा हैं अल्लाह के नजदीक। यह दोनों सूरतें, भीख मांगना जिल्लत है, इस जिल्लत से बचने के लिए मेहनत मुशक्कत करे। हुजूर ने एक शख्स ने जब हुजूर से मांगा 3 बार आपने दिया, उसके बाद जब मांगा तो आपने कहा इन्न दुनिया खजरतुन गुलवतुन, यह दुनिया सरसब्ज और मीठी है, मगर अगर इसको लालच से अगर मांगोगे तो फिर यह दुनिया तबाह बर्बाद करने वाली है। कहा जाओ मेहनत मुशक्कत से कमाओ। उन्होंने कहा तेरे पास कुछ माल है, जाओ बाजार से वो कुल्हाड़ी खरीद के लाया। हुजूर ने अपने हाथ से उसमें लकड़ी डाला, कहा जाओ जंगल से लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, खुद इज्जत से खाओ, बाल बच्चों को खिलाओ। ये मांगने से ज्यादा बेहतर काम है। ये आका ने मेहनत की, मुशक्कत की, जद्दोजहद की, स्ट्रगल का ये पैगाम दिया है लोगों से। मुस्लिम कौम भीख मांगने वाली कौम हो ऐसा कभी नहीं होगा। वो 10 मुट्ठी भर सिख लोग हैं। गुरुद्वारा के सामने बड़े बड़े अरबपति खरबपति वहां रोटी की मशीन लेके बैठे, रोटियां बनाते हैं और आम लोगों को खिलाने का एहतमाम करते हैं। इससे उनके लोग भिखारी बहुत कम मिलेंगे। मगर हमारे यहाँ रमजान ऐसा लगता है जैसे भीख मंगों का महीना आ गया है। दिल्ली में हर सड़कों पे भीख मंगे, छोटे छोटे शहर में हर तरफ भीख मंगे। जिसको नहीं मांगना है वो भी 2-4 मदरसे की रसीद छपा लिया है। और इस्लाम और मुसलमानों को जलील करने के लिए माह रमजान में साहब पान चबा चबा के मुसाफिर होने का बहाना बना करके मांग रहा है। और साहब या तो 50%, 60% या पूरा 100% खा लिया और पेट में डाल लिया, और मदरसे वाले से बोला कि बीगे तनख्वाह से हम कटा देंगे। यानी ज़कात की रकम उसको मुहस्सिर को दी जाती है, उसे अमीन बनाकर, ताकि आप नाज़िल तक पहुंचा दें, ताकि वह हकदार गरीबों तक ये रकम पहुंचा दे। अब ये खुद से ही सारा रकम खा गए। और बगैर हीले शरी के तो मकान बनाना मदरसे में दुरुस्त नहीं है, बगैर हीले शरी के तनख्वाह लेना दुरुस्त नहीं है। यहाँ कहाँ हीला, कहाँ का हीले शरी। यहाँ पूरा चंदा क्या समझा कि हमने मेहनत से कमाया है, अब पूरा घपट कर गए। और ईद का कपड़ा, ईद की सेवैयां, साहब सब कुछ बाल बच्चों को दिया, खा गए। मदरसे वालों को बोला कि हम इतना कमाए, 2 लाख चंदा किए, 1 लाख मेरा कमीशन, बाकी 1 लाख मेरी तनख्वाह की रकम, और धीरे धीरे कटा देंगे। यही सारा तमाशा है। सब्र का पैगाम, मुस्तक़ब कनात का पैगाम, तवक्कुल का पैगाम, मेहनत का पैगाम, जद्दोजहद का पैगाम, स्ट्रगल का पैगाम जो इस्लाम ने दिया है, वो पैगाम कहाँ चला गया? रमजान इबादत का, तिलावत का, दुरूद का, जिक्र का, सदका तो खैरात का, सखावत के मुजाहिरे का महीना, उसको साहब मांगने का महीना बना दिया। कभी यहाँ कभी वहाँ, सुबह यहाँ गोवंडी में, शाम भेवंडी में, और दोपहर वहाँ, रात वहाँ, नमाज तरावी छूट रही है, नमाज छूट रही है, मांग रहे हैं। जो लोग मदरसा चलाते हैं और हकीकत में चलाते हैं, फिर तो उसके लिए बेहतर है कि नफल की नमाज छोड़कर वह मदरसे के ताबून हासिल करें, ताकि मदरसा जिंदा रहे, इल्म कुरान जिंदा रहे, इल्म हदीस जिंदा रहे। वह धन्य है जो ऐसे लोग आपके पास आए, आप उनको ज़कात की रकम भी दे दें, अलग से 2-4 हज़ार, 500, 200 रुपए इनको नजराने दे दें, रमजान का तोहफा दे दें, ताकि फिर यह प्योर ज़कात की रकम मदरसा पहुंच जाए, और नजरानी की रकम से इनके बाल बच्चे की खुराक भी हो जाए और इनका खर्च भी निकल जाए। ऐसे भी खुश नसीब हैं जो ज़कात देते हैं अलग और नजराने देते हैं अलग, और ऐसे खुशनसीब भी कम है, तो फिर कलेक्शन करने वाले दीनदार भी कम लोग हैं। और अक्सर मेजॉरिटी है कि दुनिया ने तबाह बर्बाद करके रख डाला है। आका क्या फरमाते हैं? ये मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है ये दुनिया अल्लाह के नजदीक। उसी जलील पे रीज रहे दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा कला। क्या कहा गया? दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। मरी हुई बकरी को कुत्ता ही खाता है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात छोड़कर जो दुनिया कमाए, उसकी मिसाल है मुर्दार पे रीछने वाला कुत्ता। लेकिन जो ज़कात निकाल के माल कमाए, नमाज पढ़ के माल कमाए, अपनी जन्नत बचा के माल कमाए, वो खुशकिस्मत है जो नमाज पढ़ के हलाल कमाई की तलाश में निकल जाए। हुजूर ने कहा फहव फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह की राह में है जो हलाल रोजी की तलाश में जद्दोजहद के लिए निकल गया है।
वह भी फी सबीलिल्लाह है। तो इस्लाम बहुत वसी, कुशादा, खूबसूरत मजहब है। इसका हर पैगाम लाजवाब है। आका अलैहिस्सलाम हम सबों को उन मुक़द्दस पैगामात पे अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां की सच्ची गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत का मुताला करते हुए धीरे धीरे तमाम खुराफात वाहियात से दूर रहकर सुन्नतों का आमिल बनने की तौफीक अता फरमाए। 2 हदीस मैंने सुना दी। तीसरी हदीस अब अगले साल जब आएंगे तो वह तकरीर अगले साल आएंगे, फिर हाजी बद्र आलम साहब बुलाएंगे, फिर उस हदीस चूँकि उसको हदीस को सुनाने में लगेंगे फिर और आधा घंटा लग जाएगा। और हमने डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ, घर वालों के मशवरे के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मैंने कहीं से भी इस 2 घंटे की तकरीर में आपको एहसास दिलाया कि 6 महीना पहले मुझको मेरा स्टेंट डाला है, मुझको हार्ट की तकलीफ हुई है, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ और अभी 6 महीने से दवाई खा रहा हूँ। कहीं भी किसी तरह से आपको महसूस हुआ कि मौलाना साहब ने अपनी गुफ्तगू में कमज़ोरी दिखलाते हुए, नहीं, वो तो बम्बई वाला है, वो लखनऊ वाला है जो 2-4 मिनट बोलता है और उसके बाद थोड़ा गाली गलौज कर दिया और गोली खा लिया और ताकत के लिए ताकतवर ग़िज़ाएं इस्तेमाल की और फिर गले में हल्दी चूना लगा लिया, आवाज़ फंस गई है। यहाँ नहीं होता। यहाँ हार्ट का दौरा पड़ने के बाद भी 2-2 घंटे खिताब होता है। क्यों? यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ कुरान और हदीस बयान किया जाता है। यही रूहानी ताकत है। 1 करोड़ दवाइयों में उतना फ़ायदा नहीं होता जहाँ मुसलमानों की दुआओं से फ़ायदा हो जाता है। आप जैसे करोड़ों मुसलमानों ने दुआएं की तो जो 6 साल के बाद भी पलट नहीं पाता, यहाँ तो 1 महीने के बाद ही फिर खिताबत का सिलसिला चल पड़ा और लोगों तक कुरान हदीस का पैगाम पहुँच रहा है। इसमें दवाई का दखल नहीं है, इसमें आप जैसे खुश अकीदा मुसलमानों की दुआओं का दखल है। दुआ करें कि रात ही रहे, दिन नहीं निकले, नहीं होगा ऐसा। जो नेचुरल सिस्टम है, जो कुदरत का निज़ाम है, वह होके रहेगा। चाहे दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाएं, मगर सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, सूरज अपने वक्त पे डूबेगा, क़यामत अपने वक्त पे आएगी। चाहे सारे लोग मिलके सजदा रेज हो जाएं तो भी सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, सूरज अपने वक्त पे डूबेगा। ये दुनिया का सारा सिस्टम, सारा निज़ाम एक उसूल और साब्ते के तहत चल रहा है। न मेरी नेकी से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न मेरी बुराई से कोई फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि आंख खोल के जिंदा रहे। ऐसा नहीं कि एक फरेब में जीते रहे कि है हाथ में लोहे का टुकड़ा और समझ है कि सोना है। वो दीवानों का ख्वाब है। ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने वाला है। यही बात है कुरान में, यही बात है हदीस में। और कुरान हदीस से हटकर अगर कोई पीर साहब अपनी बात करे तो उसकी बात को पांव के नीचे रौंद दिया जाएगा। क्योंकि पीर का मतलब ही है वह जो कुरान हदीस की बात बताए। पीर का मतलब है जो अल्लाह का रास्ता बताए। पीर का मतलब वही है जो मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत का रास्ता बताए। पीर का मतलब वो जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। अब पीर वो नहीं है कि नमाजी बेनमाजी हो जाए, साहब दाढ़ी वाला बेदाढ़ी वाला हो जाए। ऐसे भी जंगली किस्म के पीर बहुत घूमते हैं। इसलिए आज से 800 साल पहले अल्लामा रूम ने कहा था कि बहुत सारे इब्लीस दुनिया में घूमते हैं, हर किसी के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दौर के लिए एक क्राइटेरिया है, जिन्होंने कुरान और सुन्नत और हदीस की बातें बता के कहा वह पीर जिसको तुम देख लो कुरान और सुन्नत से हटा हुआ है, उसको अपने दिल से दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। चाहे तुम्हारा अजीज, तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा समधी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारा पीर क्यों ना हो, अगर देख लो कि मुस्तफा का गुस्ताख है, उसको दूध से मक्खी की तरह अपने दिल से निकाल के फेंक दो। जो मुस्तफा का नहीं वो तुम्हारा नहीं। अपनी बात जो बोले, नबी की बात ना बोले, वो कभी पीर नहीं होगा। पीर वही होगा जो 24 घंटे चलते फिरते सिर्फ नबी की बात बोले, सिर्फ मुस्तफा की बात बोले। तो आप समझ गए होंगे बेवकूफ है वो जो गुलामी नफ्स की करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। इसी ख्याल में अक्सर लोग जी रहे हैं। हुजूर कहते वो अहमद है। और अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो नफ्स की मुखालिफत करे, नफ्स की मुखालिफत करे और मरने के बाद जो अमल काम आएगा वो अमल करे। और कुलूबुहुम वजिलतुन,
नेकी करने के बाद उसका दिल डरा हुआ है, सहमा हुआ है। नेकी करने के बाद भी उनका दिल कांपता रहे, उनके रोंगटे खड़े रहे, वह सजदे में आंसू बहाए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, सरकार वह क्यों आंसू बहाते हैं, क्यों उसके दिल थर्रा रहे, क्यों वो कांप रहे हैं? क्या उन्होंने ज़िना किया है, क्या उन्होंने चोरी की है जिसकी वजह से उनका दिल कांप रहा? हुजूर कहते हैं, ला ला, नहीं। वहुम युसल्लून वहुम यसूमून, ये वह लोग हैं जो रोजा रखते हैं, ये वह लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन नमाजें रोजे करने के बाद भी डरते रहते हैं कि अगर नमाज कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, अगर रोजे मेरे कबूल नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह वाले 50 हज करने के बाद भी वह डरते रहते हैं कि अगर मेरा हज कबूल हो गया तो वाह वाह, अगर नहीं हुआ तो वक्त भी लगा, पैसा भी गया, जहन्नम की आग में भी गया। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, के काम भी करें और जहन्नम की आग में भी जलें। इसलिए नेक लोग नेकी करने के बावजूद डरते रहते हैं और बदनसीब लोग बुराई करने के बावजूद इतराते रहते हैं और कहते हैं जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है। चाहे ये ख्याल शायर का हो, चाहे ये ख्याल किसी पीर के बेटे का हो, ये ख्याल चाहे किसी मौलाना के बेटे का हो, ये ख्याल चाहे किसी पीर के मुरीद का हो, ये ख्याल जाहिलाना है। ये ख्याल कभी भी सच साबित नहीं हो सकता है। अगर इसी को देखना है तो देखिए, वहां हजरत उस्मान गनी मुस्तफ़ा के दामाद हैं, जिनके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां हैं। एक बेटी को निकाह में दिया, उनका इंतकाल हुआ, फिर दूसरी बेटी आपने दे दिया, वो भी इंतकाल कर गई। तो हुजूर ने कहा, ए उस्मान, अगर 40 बेटियां भी मुझको होती तो यके बाद दीगरे सारी बेटियां तेरे निकाह में दे देती। आप गौर से सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे? अगर सुन रहे हैं गौर से तो एक बार जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनिए तकरीर, ये दिलों का घमंड दूर करने वाली तकरीर, ये नफ्स को मारने वाली तकरीर, ख्यालात की दुनिया में तब्दीली लाने वाली तकरीर सुनिए। वो साहब उठा पटक धूम धड़ाम किया, बस निकल गया 1 घंटा, कॉमेडी बोला, जोक किया, सबको हंसाया, पैसा लिया, चल दिया। वो सब इस पाकीज़ा स्टेज के खिलाफ है। यही एक मंच तो है जहां से इस्लाम की सही तस्वीर पेश की जाती है। अगर इसको भी दागदार बना दें कॉमेडी में, तो फिर इसमें और फिल्म में क्या फर्क रह जाएगा? तो लोग आपकी कॉमेडी नहीं सुनेंगे, बल्कि वो साहब राजू श्रीवास्तव को सुनेंगे, वो कपिल शर्मा को सुनेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छी कॉमेडी आप बयान नहीं करते हैं। जब कॉमेडी सुननी है तो कपिल शर्मा को सुनेगा आदमी, आपसे क्यों सुनेगा? इसलिए ये स्टेज कॉमेडी का स्टेज नहीं है, ये कुरान हदीस सुनाने का स्टेज। अगर हाजी बद्र आलम साहब ने अपने अहबाब की मदद से एक मजलिस मुनक़िद की, अगर 5 बंदा अंदर से हिल गया, नेक बन गया, ये जो 50 लाख की बिल्डिंग बनाया है, उस बिल्डिंग के बनाने से बड़ा काम ये हुआ कि 5 आदमी को जन्नती बना दिया जाए। इसलिए अल्लाह तौफीक दे आपको, तो आप भी शादी ब्याह को सिंपल करें। 5 आदमी की मौजूदगी में बेटी का ब्याह कर दें, मस्जिद में शादी कर दें। 1 करोड़ 2 करोड़ की ये हिंदुआना जो शादी चल रही है, ये मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, पीला पीला कपड़ा सब पहनेंगे, ये जो फिल्मी एक्टिंग वाली शादी हो रही है, ये तमाम बिदात, खुराफात, वाहियात, काफिरों की नकल वाली शादी को पांव के नीचे रौंद दें। जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, उस नबी से बड़ा कौन है? जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसकी बेटी फातिमा से बड़ी किसकी बेटी है? जिस नबी का दामाद अली है, उस अली से बढ़ करके कौन शेर खुदा है? तो शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा की शहजादी, जो जन्नती औरतों की सरदार, और मौला अली जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार। ये जन्नती ही नहीं, जन्नती मर्दों के सरदार, ये जन्नती ही नहीं, जन्नती औरतों की सरदार। इन दोनों की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में चंद लोगों की मौजूदगी में हो गई। ये कयामत तक मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को पैगाम दिया था कि बेटे, जब शादी करना मुश्किल हो जाए तो अपने पैगंबर की बेटी की शादी देख लेना, तुझे जीने का हौसला मिल जाएगा।
मगर यहां आका अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं मानते, कोई सरकार की हदीस ही नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ ये गांव का ये आदमी ऐसा किया हम भी वैसा करेंगे, वो 1 करोड़ की शादी किया हम 2 करोड़ की करके दिखला देंगे, उसने अपने दामाद को बुलेट दिया है हम साहब 16 लाख की बाइक दे देंगे, उसने दामाद को फॉर्च्यूनर दी है तो हम साहब 2 करोड़ की कार दे देंगे। यानी सिर्फ हराम माल कमा कमा के एक काफिराना शादी रचा के खुद तबाह होंगे, बाल बच्चे को तबाह करेंगे, आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। जितनी शादियां हराम के पैसे से नाच के हो रही है, अक्सर शादियां 3 महीने 3 साल के बाद टूट रही है। जितने भी मॉल 5 स्टार होटल में शादियां हुई, अक्सर शादियां निफाक पे, इख्तलाफ पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, तलाक पे टूट रही है। मेरे मोहल्ले में शादी हुई, 6 महीने तक शादी नहीं चली, टूट गई। और शादी पूरे शहर का सबसे जो पॉश मैरिज हॉल था उसमें शादी हुई थी। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। और फिर बच्चा जो पैदा हो रहा है इंतहाई दर्जे का लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, गुंडा, मवाली, माँ बाप को मारने वाला, समाज को तकलीफ पहुंचाने वाला, मदरसा, मस्जिद, खानका, आलिमों की तौहीन करने वाला बच्चा पैदा हो रहा है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद के हरगिज बमंजिल लखाद रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा, चाहे वह बिहार का मुसलमान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, चाहे अरब का मुसलमान हो। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो काम करेगा उसे तो तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। तबाही का मुंह यही हुजूर ने कहा था कि इख्तलाफ मत कर, मोहब्बत के साथ रस्सी को मजबूती से पकड़ ले। कुरान का पैगाम है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने भाई को ज़बह करवाते हैं दूसरे के जरिया, जिससे ज़बह करवाते हैं फिर वही बंदा इसको ज़बह करने के लिए इसके दूसरे पार्टनर को साथ लेता है। सारी दुनिया जानती है कि सद्दाम के मरवाने में किस ईरान का हाथ था और कर्नल कज़ाफी को मरवाने में किसका हाथ था। या आज शिया सुन्नी करते हैं, सद्दाम हुसैन सुन्नी था, लेकिन सारे सुन्नी ममालिक के लोगों ने उस सद्दाम के मरवाने के बाद नाचा और कूदा था। ये ईरान के राफिजी सद्दाम की शहादत के बाद नाचा था। और आज जब अमेरिका उस पे बम गिरा रहा है तो अब साहब तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं जब इस्राइल का यहूदी, अमेरिका का क्रिश्चियन, ये दोनों मुसलमानों को मिटाने के लिए एक हो गए हैं, जबकि कुरान कहता है, यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0/0 है, काफिर है, और नसरानी क्रिश्चियन कहते हैं कि यहूदी 0/0 काफिर है। सूरह बकरा में आया है, वक़ालतिल यहूदु लैसति नसरा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। यानी यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0 कुछ नहीं है, नसरानी कहते हैं कि यहूदी काफिर है, 0 है, कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गए। ये हमको मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और एक हम हैं। कहीं जोलाहा शेख के नाम पर, कहीं साहब सैयद पठान के नाम पर, कहीं साहब स्टेट के नाम पर, कहीं साहब मोहल्ले के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं खानका के नाम पर, कहीं पीर के नाम पर इख्तलाफ में टूटे हुए हैं। हर गांव में 5-5 पार्टियां, मदरसे में इख्तलाफ, खानकाहों में इख्तलाफ, मस्जिदों में इख्तलाफ, ईदगाह में इख्तलाफ, कब्रिस्तान में इख्तलाफ, बिरादरी के नाम पे इख्तलाफ, खानका और सिलसिले के नाम पे इख्तलाफ। हम इख्तलाफ में टूट रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, और वो काफिर हमको मिटाने के लिए एक दूसरे को काफिर कहने वाला यूनाइट होके मुझको मिटा रहा है। कम से कम अभी भी तो आंखें खोल के जीना चाहिए मुसलमानों को। जब यहूदी नसरानी एक दूसरे को ज़बह करने वाला, काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गया है, तो अब मुसलमानों को चाहिए छोटी छोटी सारी जंगों को भूलकर, इख्तलाफात को मिटाकर वह गौसे पाक के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, हसन करीमैन के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, शेख जोलाहा पठान की जंग भूल जाए और मुत्तहिद हो जाए। और बता दें इन काफिरों को, अगर तुम हमको मिटाने के लिए एक हो गया है, अब हम भी इस्लाम बचाने के लिए आपस में एक हो गए हैं। रोज बरोज इख्तलाफात की आग में मुसलमान जलते जा रहे हैं। अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। मुसलमान कभी भी भलाई पे नहीं पहुंच सकता जब तक कि मुस्तफ़ा की गुलामी न करे। और गुलामी करने वाला मुसलमान पूरी दुनिया पे छा गया।
मुट्ठी भर अरब के मुसलमान अरब से निकले सारे आलम पे छा गए। ईरान में 1000 साल तक मजूसी थे, आग जल रही थी, मगर उस पूरे ईरान पे गलबा मुसलमानों को हो गया। जब मुसलमान मक्का और मदीना से निकले, ईरान की सरजमीन पे गए, उन्होंने समंदर में रास्ता बनाया, पूरे ईरान को फतह किया। और वही मुसलमान अरब से निकले जिसके पास एक खजूर 4 आदमी मिलके खाते थे, सत्तू खाते थे, वह लोग अपना वतन अरब छोड़ के स्पेन गए। स्पेन पे 1000 साल तक सल्तनत करने के लिए फतह का झंडा गाड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फतह देने वाला, वही शिकस्त देने वाला, वही दौलत देने वाला। सिर्फ इतना बंदा को करना है कि बंदा घर से निकल जाए, तदबीर करे, खेत में दाना डाले। कुदरत का कानून है कि एक दाना तुमको डालना होगा, फिर हम उस दाने को सड़ा कर 1000 दाना तुझको मैं अता कर दूंगा। मगर पहले एक दाना तुझको डालना होगा, घर से निकलना होगा। हुजूर चाहते तो मैदाने बद्र जाने से पहले मदीना ही में बैठ के दुआ कर देते, बद्र के मैदान नहीं जाते। मगर मुस्तफ़ा ने कानून कुदरत पर अमल करते हुए मदीने में दुआ नहीं की, मैदान जंग में निकलकर मैदान बद्र जाकर कील कांटे दुरुस्त करके, तलवार थमाकर, तलवार नहीं थी तो खजूर की टहनी थमाकर, और जंग की सारी हिकमतें बताकर कि इसके हाथ में झंडा, अगर ये शहीद हो जाए तो झंडा इसके हाथ में रहेगा, अगर वो शहीद हो जाए तो झंडा उसके हाथ में होगा। दाहिने से हमला हो तो कैसे जवाब देना है, मैसरा बाएं से हमला हो तो कैसे जवाब देना है। सारी तदबीर आपने कर ली, जोशे शहादत भर दिया सीने में। उसके बाद मुस्तफ़ा एक झोपड़े के पास खड़े होकर रो रो के दुआ करने लगे। इतना तड़प तड़प के दुआ करते थे, बदन कांप रहा था, कांधे से चादर नीचे गिर गिर जा रही थी। सिद्दीक अकबर चादर उठा उठा कर गर्दन पे रखते थे और कहते थे जरूर आपका खुदा अपना वादा सच्चा कर दिखाएगा। हुजूर यही दुआ करते थे, इलाही ये मुट्ठी भर कलमा पढ़ने वाले आज अगर हार गए, कयामत तक तेरी इबादत नहीं हो पाएगी, तू अपना वादा सच्चा कर दिखा दे। ए अल्लाह, तूने कहा था कि मैं फतह दूंगा, तू फतह अता फरमा। रोते थे, कब? मदीने में भी दुआ कर सकते थे, लेकिन नहीं, फितरत के कानून पे अमल करते हुए मैदान बद्र आए, घर से निकले, फिर वहां तमाम कील कांटे दुरुस्त करने के बाद तब जो दुआ की है वह दुआ अर्श से ऐसी टकराई है कि 313 मुजाहिद थे, 5000 फरिश्तों की एक जमात आसमान से जमीन पे आ गई और ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई मैदान बद्र में कि यूरोप का दानिश्वर भी आज कहता है इस्लाम कैसे मिटेगा दुनिया से। इसकी बुनियाद उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला? पता ये चला कि सिर्फ बैठ के दुआ नहीं, हरकत करके दुआ, सिर्फ बैठ के दुआ नहीं, मेहनत करके दुआ। ऐसा नहीं कि अजमेर जाके बैठे कि मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, ऐसे दुआ नहीं होगी। दुआ होगी कि तुम्हारा बेटा 12 घंटे पढ़े, इंटरमीडिएट में 14 घंटे पढ़े, ग्रेजुएशन में 16 घंटे पढ़े, रिजल्ट 90% से 99% तक नंबर लाए। वह सिर्फ गुटखा खा के मोबाइल का चालक नहीं बने, जिसे डीएम बनना था मोबाइल चला चला के गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। जिसे फिलोसोफर साइंटिस्ट बनना था वह एक लड़की के चक्कर में अपनी सेहत बर्बाद की, जिंदगी बर्बाद की, अपनी आखिरत तबाह कर डाली। न जाने लाखों छोकरे ऐसे हैं जो प्यार मोहब्बत के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। हजारों लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो प्यार मोहब्बत के झूठे झांसे में अपने खानदान, अपने बाप दादाओं की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि बेकार मत बैठ, बेकार का काम मत कर, बेकार मोबाइल मत चला। मुस्तफा ने 1400 साल पहले ऐसे ही नहीं कहा था, मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु माला यानी। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है कि ला यानी चीजों को छोड़ दे, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी यारी दोस्ती करना, गैर जरूरी बाहर घूमना फिरना, गैर जरूरी मोबाइल चलाना, ये गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है। अब आप देखें, घंटों घंटों रील चला रहे हैं, घंटों घंटों इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, घंटों घंटों यूट्यूब चला रहे हैं, मस्जिद में बैठकर, जलसा में बैठकर, खानका में बैठकर पीर साहब इधर मोबाइल चला रहे हैं, मुरीद साहब इधर मोबाइल चला रहे हैं। शादी की पहली रात में
दुल्हन उधर मोबाइल चला के अपने यार से बात कर रही है और ये उसका दूल्हा ये दूसरी लड़की से बात करके दूसरे से दिल लगा रहा है। दुनिया में आग ना लगेगी तो क्या होगा? ये जो दुनिया भर में दौलतों के अंबार पर आज आग लगी है, बीमारियों की आग, इख्तलाफ की आग, इंतशार की आग, 50 बिल्डिंग बनाने के बाद नफरत, अदावत, कीना, कुदूरत की आग, मोहब्बत दुनिया से खत्म हो गई, अदावत और दुश्मनी दुनिया में रह गई, नई नई बीमारियों ने दुनिया में जगह पकड़ लिया है। ये सजा है अल्लाह की तरफ से, यही है यानी गैर जरूरी काम करने की सजा। जरूरी है रोटी खाना ना कि गुटखा खाना, लेकिन रोटी कम खाते गुटखा ज्यादा खा रहे हैं। जरूरी है नमाज पढ़ना और न के साहब 2-4 घंटे तक शादी में नाचना थिरकना, गैर जरूरी कामों में लगे हैं और जो फर्ज ऐन है, फर्ज है उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं। साहब काबा खाने आबाद है, मस्जिदें वीरान है, शादी का मंच आबाद है, मस्जिदें वीरान है, साहब बाजार में चहल पहल है, मस्जिदें वीरान है। जिसकी जमीन, जिसका आसमान, जिसकी दी हुई हवा, जिसकी दी हुई आग, जिसकी दी हुई रोजी, जिसकी दी हुई जान, उसी को सजदा करने वाला कोई नहीं है। 1000 की आबादी में 999 लोग सोए हैं और एक दांत टूटा बूढ़ा मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये बता, अगर पूरी आबादी जमीन में धंसा दे अल्लाह तो कसूर किसका है? पूरी आबादी पे आग बरसा दे अल्लाह, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार वही लोग होंगे कि 999 मस्तियां करने में लगे हैं। एक बंदा अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद पहुंचा है, जबकि होना यह चाहिए था जब जमीन खुदा की, आसमान खुदा का, दी हुई जान खुदा की, हवा खुदा की, जिसमें मैं सांस ले रहा हूं, तो बंदा खेत में बाद में जाए पहले खुदा को सजदा करे, पहले खलियान बाद में जाए पहले खुदा को सजदा करे, सुबह उठ के कारोबार बाद में करे पहले सजदा करे। तो खुदा ने कहा कि तू 10 मिनट मुझको सजदा कर, मैं पूरे 24 घंटे तेरे काम में बरकतें अता कर दूंगा।